हैचो थिंग्स में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुदरत की इंसान के साथ जंग की, जो शायद सदियों से चल रही है। आज भी दुनिया के कोने कोने में कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती रहती है और शायद ये जंग निरंतर फ्यूचर में भी चलती रहेगी। हम बात करेंगे चाइना की गोबी डेज़र्ट के साथ जंग की। गोबी डेज़र्ट दोस्तों दुनिया का 6th लार्जेस्ट डेज़र्ट है और ये चाइना के नॉर्थ साइड पे है। चाइना की 4500 किलोमीटर लंबी सरहद गोबी डेज़र्ट के साथ लगती है। दोस्तों गोबी डेज़र्ट एक्सपैंड होता जा रहा है चाइना के बीच। हर साल 2000 स्क्वायर किलोमीटर टॉप सॉइल धरती की चाइना में से ये बहा के ले जाता है। दोस्तों टॉप सॉइल होती है जिसमें मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। टॉप सॉइल के कारण ही पेड़ पौधे उग पाते हैं, फसलें उग पाती हैं। अगर टॉप सॉइल ना हो तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है। 3600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गोबी डेज़र्ट चाइना का एक्वायर कर लेता है एवरी ईयर। और जो रेत के तूफ़ान उठते हैं वो बीजिंग को पूरी तरह से ढक लेते हैं। लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां लगती हैं। जिस एरिया को डेज़र्ट कवर कर लेता है दोस्तों वो एरिया बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहता, वो बिल्कुल रेगिस्तान बन जाता है। इस सब बातों के लिए चाइना ने 1978 में दोस्तों एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था द ग्रेट ग्रीन वॉल। 3 नॉर्थ शेल्टर प्रोग्राम भी कहते हैं उसे। उस प्रोजेक्ट के अधीन चाइना ने फ्रंट लाइन पे बड़े पेड़ लगाने शुरू किए और उसके बाद छोटी बुशेस, श्रब्स लगाने शुरू किए ताकि टॉप सॉइल को होल्ड किया जा सके। और तीसरी लेयर में दोस्तों ग्रेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो भी इसको होल्ड करने के लिए ही, जो टॉप सॉइल है उसको होल्ड करने के लिए। दोस्तों ये 4500 किलोमीटर लंबा फॉरेस्ट है। कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई 900 माइल तक हो जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट है। जो यूरोपियन चाइना बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम के हेड हैं जॉन मैकनेन, उनका कहना है कि अकेला चाइना कंबाइंड सारी दुनिया से ज़्यादा पेड़ लगा रहा है इस टाइम। खैर उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इस पे काम कर रही थी, वहाँ फ्रंट में गोबी डेज़र्ट के फ्रंट में रहने वाले इलाके के लोग भी इसके बारे में बहुत कॉन्शियस थे। उनकी ज़मीनें जा रही थी, उनके घर जा रहे थे और अलग अलग NGOs ने भी वहाँ जाके पेड़ लगाने शुरू किए। ये पेड़ चेकर बॉक्स की तरह 1-1 मीटर की दूरी पे लगाए जाते थे। एरिड रीजन होने की वजह से, रेगिस्तान का रेतीला हिस्सा होने की वजह से जो सबसे आगे फ्रंट लाइन में पेड़ लगते थे वो पेड़ ज़ीरोफाइट्स होते थे। ये एक प्लांट की स्पीसीज़ होती है जो बहुत कम ग्राउंड वाटर यूज़ करती है और बहुत फास्ट ग्रोइंग भी होती है। बहुत जल्दी ये पेड़ बड़े हो जाते हैं, जैसे कि कैक्टस, पाइनएप्पल और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। इसी तरह के प्लांट वहाँ लगते थे। 2003 में चाइना ने $130 करोड़ इस प्रोजेक्ट की ओवरसाइट विज़न के लिए रखा। इन पेड़ों का डाटा सेव करने के लिए और इन पेड़ों की देखरेख करने के लिए $130 करोड़ रखे गए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चाइना पेड़ लगाता जा रहा है और रेगिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2009 में दोस्तों 10% फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया सैंडस्टॉर्म्स ने। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये निरंतर चलने वाली जंग है। रेगिस्तान पेड़ों को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और चाइना पेड़ों को लगाता जा रहा है। खैर इसके बाद जो इसमें प्रॉब्लम्स आई दोस्तों, प्रॉब्लम्स ये थी कि चाइना एक ही तरह के पेड़ लगाता था, सिर्फ ज़ीरोफाइट्स। और टेक्निकली देखा जाए वहाँ पे लग भी सिर्फ ज़ीरोफाइट्स सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं थी, अलग अलग तरह के पेड़ नहीं थे और पक्षी भी वहाँ नहीं रह पाते थे। पक्षी भी अलग अलग पेड़ों पे ही रहना पसंद करते हैं, एक ही तरह के जंगल में पक्षी भी नहीं होते। और मोनोकल्चर की वजह से, किसी एक बीमारी की वजह से पूरा जंगल बर्बाद हो सकता था और ऐसा चाइना में हुआ भी। 2008 में एक बीमारी की वजह से
100 करोड़ पॉपुलर के दरख्त बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि वो एक ही तरह के मोनोकल्चर था वहाँ पे। पिछले 20 साल की मेहनत सिर्फ एक बीमारी ने ख़त्म कर दी। यही कुछ प्रॉब्लम्स जो इस प्रोजेक्ट में साथ साथ चल रही हैं, लेकिन टेक्निकली इसका कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ ही सिर्फ ज़ीरोफाइट्स लग सकते हैं। चाइना का जो डेज़र्ट एरिया है वो हर साल 2400 स्क्वायर किलोमीटर कम होता जा रहा है ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, दिस ग्रेट ग्रीन वॉल। बाकी कंट्रीज़ को भी इस तरह के प्रोजेक्ट रन करने चाहिए। इसको देखकर ही, इससे इंस्पायर होकर ही साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने सहारा डेज़र्ट के बॉर्डर पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया इन 2008। उनका ये प्रोजेक्ट 8000 किलोमीटर लंबी एक फॉरेस्ट स्ट्रिप बनाने का है। हमारे हिंदुस्तान में भी राजस्थान में और कच्छ में रेगिस्तान हैं जो एक्सपैंड हो रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी उन रेगिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उन डेज़र्ट्स के बारे में, क्योंकि ये डेज़र्ट धीरे धीरे अपने आसपास की फर्टाइल लैंड को अपने में धीरे धीरे कंज्यूम करता रहता है और उसे रेगिस्तान में कन्वर्ट करता रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।